हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य जानकारी के जो प्रश्न दोस्तों बनते हैं उनको लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, इसके साथ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ। दोस्तों अगर मैं एयू रिक्रूटमेंट की बात करूँ तो दोस्तों 70% जो है जीके के होते हैं। 70% पोर्शन किसके होते हैं दोस्तों? जीके के होते हैं। और हिंदी के जो है दोस्तों 15% होता है और इंग्लिश के जो है 15%। टोटल दोस्तों 100 मार्क्स का होता है। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो 200 नंबर का टोटल होता है और 1/4 की माइनस मार्किंग है, ये आप जानते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा है? कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल की राखीगढ़ी। दोस्तों ये लोथल है। लोथल बहुत ही फेमस था दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो लोथल ही था दोस्तों। अगर लोथल की बात करें तो ये दोस्तों गुजरात, लिख लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिए, गुजरात के अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में सरागवाला ग्राम है एक दोस्तों। सरागवाला लिख लीजिए, सरागवाला ये गांव है दोस्तों से 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवा नदी, याद कर लीजिए, भोगवा नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगर दोस्तों कहा जाए तो लोथल से दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान यहाँ तक कि दक्षिण अफ्रीका तक दोस्तों इससे जो है व्यापार होता था। इस व्यापार में क्या क्या दोस्तों होता था? जैसे गोदीवाड़ा, धान, बाजरा, फारस की मुहर, घोड़े के लघु, मृदुण, 3 युग्म समाधि आदि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मीन्स इससे दोस्तों ये साक्ष्य निकल के आता है कि उस समय जो है काफ़ी कुछ डेवलप्ड था और एशिया अफ्रीका दोनों में एक तरीके से कहा जाए तो मध्य एशिया तक और उधर दोस्तों अफ्रीका तक जो है व्यापार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। घटोत्कच जिसने 280 से 320 ईस्वी में राज्य किया, किस साम्राज्य का राजा था? गुप्त साम्राज्य का था, कर्ण साम्राज्य का था, शुंग साम्राज्य का था कि मौर्य साम्राज्य? ये तो दोस्तों गुप्त साम्राज्य का था ना, क्योंकि गुप्त काल का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था ना, गुप्त काल का संस्थापक। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। ए गुप्त काल का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था, याद कर लीजिए बिल्कुल, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और श्री गुप्त का ही बेटा, श्री गुप्त का बेटा था दोस्तों ये घटोत्कच। बेटे का नाम ही था घटोत्कच, घटोत्कच। दोस्तों अगर घटोत्कच महाभारत के नाम से देखें तो घटोत्कच बहुत पराक्रमी था दोस्तों। घटोत्कच जो है भीम का पुत्र था और घटोत्कच का पुत्र दोस्तों बर्बरिक था, जो 3 बाण ही लेके चलता था। आपको याद दिला दूं, वो जो युद्ध करने की लालसा लेके पहुंचा था, लेकिन बीच में ही श्री कृष्ण भगवान ने उसकी गर्दन को काट दिया था। उसके तुरीण में केवल 3 बाण ही होते थे दोस्तों, बहुत पराक्रमी था। इसीलिए भगवान ने उसे युद्ध करने से ही रोक दिया, क्योंकि उसकी ये इच्छा थी कि मैं जिधर कमज़ोर टीम होगी उस साइड से मैं युद्ध करूंगा। तो मीन्स कि दोस्तों एक तरफ भगवान है तो दूसरा का मतलब कौरव ही क्या थे, कमज़ोर उसको समझ में आ रहे थे, तो उधर से वो युद्ध करता तो फिर पांडवों की हार हो जाती, इसीलिए भगवान ने उसको मार दिया था। और घटोत्कच जानते हैं कि अपना युद्ध के दौरान पूरे कौरवों में हाहाकार मचा दिया था। फिर उसके बाद जो है उन्होंने, कर्ण ने जो है ये अपना जो अमोघ अस्त्र चलाया था उसी से वो मारा गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जस्टिन रनाडे थे, मैडम ब्लावत्स्की थी, एनी बेसेंट थे कि बाल गंगाधर तिलक थे? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैडम ब्लावत्स्की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक मैडम ब्लावत्स्की थी। थियो सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय
आध्यात्मिक संस्था थी। रूस निवासी हेलेना पेट्रोना वालस्की और अमेरिका निवासी कर्नल हेनरी स्टील अल्कॉट ने 17 नवंबर 1875 को न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। 1882 ईस्वी में मद्रास के अडयार में इस सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया था। दोस्तों बहुत बड़ी बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वायसराय डैश के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था। लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिफन की लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने। कौन सही है दोस्तों? 49 का बताइए। लॉर्ड रिपन सही होगा। कौन सा सही है दोस्तों? लॉर्ड रिपन। अगर बात करें 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था। ठीक, तो वायसराय कौन थे दोस्तों? यहां आप भर भी सकते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट, नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर की उत्तराखंड। कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी चोटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह चोटी कुमायूं हिमालय कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। 7,816 मीटर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुटन्नी से होकर बहती है? कावेरी, वैगई नदी, पलार। ध्यान रखिएगा, कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुटन्नी से होकर बहती है? तो कौन सी है दोस्तों? वो है नंदी। ध्यान रखिएगा, क्या है? नंदी। और तिरुटन्नी मरुगन मंदिर है कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक, तमिलनाडु के तिरुवल्लुरपुरम जिले में स्थित है। कौन सा जिला है दोस्तों? उसको भी लिख लीजिए, तिरुवल्लुरपुरम। तिरुवल्लुर जिले में स्थित है। इस तीर्थ स्थान से नंदी नदी बहती है। नंदी नदी दोस्तों काफ़ी अच्छी नदी है। यह एक हिंदू मंदिर है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, अम्मू स्वामीनाथन, बेगम एजाज रसूल। कौन सा सही है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? ये तो बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है दोस्तों। अम्मू स्वामीनाथन ही बने थे, यही सही ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नागरिकता से भाग 6, भाग 3, भाग 2 कि भाग 12? तो दोस्तों भाग 2 सही है। अब देखिए, भाग 2 नागरिकता लिख लीजिए थोड़ा। क्या सही है? नागरिकता। भाग 2 नागरिकता। भाग 2 यदि नागरिकता कितने से है दोस्तों? कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद? तो दोस्तों 5 से लेकर 5 से 11 के बीच। अगर हम भाग हम 6 की बात करें तो इसमें राज्य आता है दोस्तों।
भाग 6 में राज आता है, कितने अनुच्छेद से है? 152 से 237, 152 से 237 के बीच में। ठीक है। अगर भाग हम 8 की बात करेंगे तो संघ राज्य क्षेत्र आता है, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र आता है 239 से 242, 239 से 242 के बीच में आता है। अगर 12 की बात करें तो दोस्तों भाग 12 में क्या क्या आता है? वित्त आता है, संपत्ति आता है, ये सब दोस्तों इसी में आता है, वित्त, संपत्ति। ठीक है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, संविदाएं एवं वाद। ठीक है, ये कितने कितने से? 264 से 300 ए तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? संसदीय कार्यवाही के पूर्वार्ध का समय, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, प्रश्नकाल से पहले का समय, संसदीय कार्यवाही के उत्तरार्ध का समय। बताइए कौन सा सही है, कौन सा सही है? तो दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय होता है शून्यकाल। ध्यान रखिएगा, प्रश्नकाल पहले होगा, उसके बाद तुरंत बाद होता है शून्यकाल। और ये कहाँ की खोज है दोस्तों? ये इंडिया की ही खोज है। ठीक, अब देखो 12 बजे तक 12 बजे से प्रारंभ होता है और 1 बजे तक चलता है। शून्यकाल के दौरान सदस्य अविलंबनीय महत्व के मामले को उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? आजीविका के पर्याप्त साधन, धन और उत्पादन के साधनों का कोई संक्रेदन नहीं, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलवाना, समान कार्य के लिए समान वेतन। कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलवाना, ये दोस्तों भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य में सुरक्षा देने की आशा करता है। ठीक, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व कौन से हैं दोस्तों? नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्वों का अनुच्छेद 36 से 51, 36 से लेके 51 तक उल्लेख है। इसके तहत राज्य जन कल्याणकारी योजनाएं बनाता है। उपयुक्त विकल्पों में 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलवाना इसका कर्तव्य बनता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी एक भारतीय भाषा नहीं है? सिंधी, सिख, कन्नड़, कोंकणी। सिंधी, सिख, कन्नड़, कोंकणी, तो कौन सी नहीं है दोस्तों? बी नहीं है, सिख। सिख कोई भाषा नहीं होती, पंजाबी भाषा होती है दोस्तों, याद होना चाहिए। कौन सी भाषा होती है? पंजाबी, ना कि सिख कोई भाषा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? उद्योग, सेवा, कृषि की खनिज? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे ये दोस्तों सेवा, ठीक है, सेवा, भारत की राष्ट्रीय आय की सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। सेवा क्षेत्र कोई एक सेवा नहीं है बल्कि अन्य कई क्षेत्रों द्वारा प्रदत्त सेवाएं का योग है। दूरसंचार, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अंतरिक्ष यान मैपिंग से लेकर रेलवे, रोडवेज, बंदरगाह आदि इसमें ये सब आते हैं। ध्यान रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि भारत में अधिकतम लोगों को रोजगार देती है? पर्यटन, विनिर्माण, कृषि, खनन। कृषि खनन भारत में कौन सा सही है? तो दोस्तों यहाँ पे सी सही है। भारत में सर्वाधिक व्यक्तियों की आय का प्रमुख स्रोत कृषि पर आधारित है। भारत की कुल कामकाजी आबादी का 40%, कितना दोस्तों? 40% सर्वाधिक कामगारों को रोजगार कृषि से ही मिलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी? प्रतिगामी कर, प्रगामी कर, समान दर कर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है दोस्तों? प्रगामी कर। ध्यान रखिएगा, आर्थिक विषमता के कम करने में सहायक प्रगामी कर होता है। प्रगामी कर कराधान की वह विधि है दोस्तों जिसमें कर योग्य राशि कम होने पर कर की दर कम हो जाती है और कर योग्य राशि के बढ़ने पर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विंग्स ऑफ फायर भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम, कोचरिल रमन नारायण, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद। बताइए किसकी है दोस्तों? तो ये है दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम, द विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बच्चों के लिए उनके मूलभूत वर्षों में शिक्षण और अध्यापन सामग्री का शुभारंभ किया। इसका नाम क्या है? जादुई पिटारा, जादुई खजाना, जादुई पुस्तक, इनमें से कोई नहीं। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। इसका नाम है जादुई पिटारा। ध्यान रखिएगा, फरवरी 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बच्चों के लिए उनके मूलभूत वर्षों में शिक्षण और अध्यापन सामग्री का शुभारंभ किया। इसका नाम है जादुई पिटारा। करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे हैं। फरवरी 2023 में घोषित मिस्ती योजना किससे संबंधित है? माइक्रो, मिसाइल प्रौद्योगिकी, शिक्षण और अध्यापन सामग्री की, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है दोस्तों? माइक्रो से है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम प्रणाम योजना की घोषणा फरवरी 2023 में की गई। इसका उद्देश्य क्या है? वैक्सीन निर्माण को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है दोस्तों? कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना। पीएम प्रणाम योजना की शुरुआती मतलब की घोषणा फरवरी 2023 में की गई। इसका मेन उद्देश्य कृषि में रासायनिक उर्वरकों को कम करना। फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पैगी मोहन, स्वाति दवे, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा, अजय बंगा। किसे किया गया है दोस्तों? तो दोस्तों डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को किया गया। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पत्रकारिता में उत्कृष्ट के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? विजय कुमार मल्होत्रा, MBK प्रसाद, YN श्रीवास्तव, KM मैमन को। किसको दिया गया? तो दोस्तों ABK प्रसाद को दिया गया है। दोस्तों ये रहे जीके और करंट के क्वेश्चन। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।